Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 21 of IPL 2025 KKR वर्सेस LSG जो कि खेला गया था ईडन गार्डन्स में। दिन का मैच था। बहुत कुछ हुआ इस मैच में भी। काफ़ी लोग इसको बोल रहे हैं कि जैसा MI वर्सेस RCB मैच था वैसा सा ही था, पर कई कह रहे हैं कि नहीं, इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। एग्जैक्टली इस मैच में क्या हुआ, कौन सा टर्निंग पॉइंट्स थे, किस कैप्टनसी ने क्या बढ़िया काम करा, क्या बुरा काम करा, आइए चलते हैं हम सारा उसके बारे में एक दीपक सर से मोनोलॉग के अंदर सुनते हैं। पर उससे पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग अभी हम देख रहे हैं पिछली वीडियो पे भी 15,000 प्लस व्यूज़ आए हैं एंड उस पर जो सब्सक्राइबर्स जो थे वो 40% थे, 60% नॉन सब्सक्राइबर्स ने वो वीडियो देखी। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ताकि हम जल्दी जल्दी 100K फैमिली बने, 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ें और हम फिर कुछ एक स्पेशल आप लोगों के लिए करें। सो नॉट वेस्टिंग इनफ ऑफ योर टाइम, सर बताइए, टॉस जीते। आज थोड़ा समझना मुश्किल था अगर प्रैक्टिकली मैच को देखा जाए तो, क्योंकि विकेट में ग्रिप थी। टॉस तो और KKR जीती थी आज। हाँ, और उसके बाद उन्होंने चेस करने की बात की बिकॉज था ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, थोड़ी हल्का सा विकेट में हेल्प भी था, बट उस हिसाब से लगा नहीं कि बॉलिंग प्लान्स थे। वैभव ने पहला ओवर बढ़िया किया, पर सेकंड ओवर में जैसे ही स्पेंसर जॉनसन आए, उन्होंने अपनी लेंथ खींचनी शुरू की, शॉर्ट ऑफ लेंथ। आप अगर माकरम और मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स को देंगे तो वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पहले आज माकरम शुरू हुए, क्योंकि मिचेल मार्श थोड़े से इस विकेट पे फंसे हुए लगे बिगिनिंग में, और माकरम ने स्पेंसर जॉनसन को आड़े हाथों लिया। तो पहले 4 ओवरों में जहां हमारे इंडियन बॉलर वैभव ने सिर्फ 8 रन दिए थे, वहीं स्पेंसर जॉनसन के 2 ओवरों में 30 रन आए। एकदम से लगा कि शायद टॉस का डिसीजन सही नहीं रहा, बिकॉज न्यू बॉल आपकी काउंट नहीं हो रही थी। वरुण चक्रवर्ती भी बीच में इंट्रोड्यूस हुए, थोड़ा अच्छा ओवर उन्होंने किया, पर हर्षद राणा को आते फिर से रन फ्लो बढ़ा, एक बढ़िया पावर प्ले, और ये पार्टनरशिप 10 ओवरों तक 99 तक पहुंची। उसके बाद माकरम एक बहुत प्यारी ऑफ कटर पे, जो चेंज ऑफ पेस था, उस पर हर्षद राणा की बॉल पे फंसे, बाहर गए, पर फिर आए इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन। और उन्होंने ऐसा किया कि सबको पूरा करने का पूरा काम किया। जो वो नारायण के पीछे पड़े, आज लगता है जो पुराने 10-11 साल के उनके मैचअप्स थे, जहां सुपर ओवर भी आया उनके अगेंस्ट, नारायण का जो मेडन गया है, जो IPL में 33 बॉल में 25 की बात है, वो सब था। उन्होंने एक ही ओवर में वो सब बराबर करा, जहाँ उनको 2 बहुत प्यारे छक्के मारे। वैभव अरोड़ा आए, वो भी लेग साइड करने लगे, मार्श ने उनको भी आड़े हाथों लिया। तब तक मार्श भी खुले, उन्होंने भी 80 किए, और 81 करने के बाद वो फाइनली रसल की थोड़ी सी चलाक बॉलिंग के ऊपर आउट हुए, पर तब तक 15 ओवरों में 170 आ चुके थे। समाज को आज प्रमोशन मिला। आज हमने हमारे प्यारे ऋषभ पंत को आते हुए नहीं देखा। शायद लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी बन गई है उनकी, या उन्हें लगा कि वो शायद एकदम से आके नहीं मार पाएंगे। समाज भी सिर्फ 4 बॉलें खेल पाए, वो भी चले गए बाहर। हर्षद राणा की बॉल पे बोल्ड हुए, पर निकोलस पूरन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने 87 स्कोर के सिर्फ 36 बॉल्स में, जहाँ पे उन्होंने 8 छक्के भी मारे, और ये बड़ी बात थी। और उसके बाद एक बहुत ही विशाल का टोटल 238 के साथ LSG ने इनिंग समाप्ति की घोषणा की। जब KKR आई खेलने तो लगा कि इस पिच पे चेज होना शायद ना पॉसिबल होता, पर एक साइड की बाउंड्री 57 मीटर्स की थी, और पहली इनिंग में भी ऐसे ही लग रहा था कि KKR कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उस बाउंड्री की तरफ बॉल ना जाए। वैसा सा ही डिफेंसिव एटीट्यूड हमें LSG की तरफ से लगा। पहली ही बॉल पे पंजा देके उन्होंने कहानी शुरू कर दी। डीकॉक स्मॉल बाउंड्री के पीछे पड़ गए और रन मारने शुरू किए, पर जब आकाशदीप ने उनको एक फुलर बॉल करने की कोशिश की तो वहाँ पे वो LBW आउट होगा। DRS लेना पड़ा, बट फाइनली डीकॉक को उनके रास्ते दिखा दिया गया। आज पहले के जैसे जैसे इस टूर्नामेंट में दिखा है कि हमें जो रहाने हैं उनका 3.0 वर्जन देखने को मिल रहा है। आते उन्होंने मारना शुरू किया, उसके बाद नारायण भी खुले। नारायण को आज
अनकरेक्टरिस्टिकली फुल बॉल्स नहीं गई जिसपे वो आउट हुए पिछले कुछ मैचेस में, आज उनको शॉर्ट बॉल की गई और इस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं था एलएसजी का जिनके पास स्पेस थी जो नारायण को शॉर्ट बॉल पे फंसा सकते थे। उनकी आंख में बॉल्स मिली और उन्होंने बहुत अच्छे से उसका फ़ायदा उठाया और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप कंस्ट्रक्ट की रहाणे के साथ। फाइनली वो भी आउट हुए, अपने ही फैन कह लीजिए ही जिनसे वो जो उनको अपना आइडल मानते हैं दिग्वेश राठी, और बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ पे वो कैच हुए पावर प्ले के जस्ट बाद। पावर प्ले के 6 ओवर में 90 रन आए थे और दिग्वेश राठी ने आज एक नया सिग्नेचर मूव दिखाया जहां उन्होंने नोटबुक नहीं ग्राउंड के ऊपर अपने साइन किए। शायद देखते हैं कि बीसीसीआई इसके लिए क्या उनको कहती है, छोड़ देती है या उनको एक तीसरा फाइन देखने को मिल सकता है। उसके बाद नो डाउट जो अगले बैटर थे वेंकटेश अय्यर, वो पिछले मैच में फॉर्म में वापस आए हैं और मैच में उसके बाद रहाणे ने एक इस तरह से खेल के दिखाया जैसे उन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को जिता के जाएंगे। 43 बॉल 77 रन्स 8 विकेट्स इन हैंड और रहाणे बैटिंग लाइक अ ड्रीम ऑन 61 एंड इवन वेंकटेश अय्यर जो अच्छा लग रहे थे वहाँ पे एक वाइड स्लोअर बॉल पे चेंज ऑफ पेस बॉल पे जो शार्दुल ठाकुर की रहाणे फंस गए, कवर में कैच दे बैठे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई क्रिकेटिंग सेंस हमारे हिसाब से तो नहीं बन पाई। रिंकू सिंह जो कि एक फाइनली अच्छी फॉर्म में दिखे पिछले मैच में, उनको ना प्रमोट करके रमनदीप को भेजा गया क्योंकि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ की लेग की बाउंड्री 57 की थी तो दूसरी तरफ की बाउंड्री 70 मीटर की थी, तो 13 मीटर के गैप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश के चक्कर में रमनदीप को भेजा गया। बिश्नोई ने बहुत ही शानदार ओवर किया और एक ओवर में 4 रन दे के इवन रमनदीप को भी लॉन्ग ऑफ पे कैच करवाया और उनको वापस भेजा। तब भी हमने रिंकू सिंह या आंद्रे रसल को आते नहीं देखा। अंगरीश रघुवंशी जो कि सब इन हुए उनको भेजा गया, उनकी नेचुरल गेम के अगेंस्ट उन्होंने आते आड़े तेरे शॉट मारने की कोशिश की और एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए वो भी आउट होके बाहर हो गए और वहां लगा कि एकदम से शायद थोड़ा पैनिक सेट इन होना शुरू हो गया है एज फार एज केकेआर इज कंसर्न। फिर आंद्रे रसल को भेजा गया और आंद्रे रसल के आगे एक बहुत अमेजिंग मैचअप है शार्दुल ठाकुर का। इस मैच से पहले 19 बॉलें उन्होंने की हैं, 54 रन खाए हैं और 3 बार वो आंद्रे रसल को आउट कर पाए हैं। जहाँ 300 की स्ट्राइक रेट आई है वहाँ पे 18 की ही एवरेज थी और उस 3 आउट में एक आउट आज और जुड़ गया और अब 54 रन देके वो आंद्रे रसल को 4 बार आउट कर चुके हैं। तो आई थिंक एंड में मैं कहूँगा शायद जीत इसमें शार्दुल ठाकुर की है, बिकॉज अगर आप आंद्रे रसल जैसे बैटर को 13.5 की एवरेज पे रोक पा रहे हैं तो वो एक बहुत बढ़िया मैचअप है और वहाँ से लगा कि ये मैच अब बाहर हो चुका है एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, क्योंकि उसके बीच में वेंकटेश अय्यर भी आकाशदीप की बॉल पे आउट हो चुके थे। तो अब बचे थे सिर्फ हमारे रिंकू सिंह और हमारे हर्षित राणा जो बैट कर सकते हैं, बट इस टूर्नामेंट में उनको उस तरह का मौका मिला नहीं। कोशिश थी मैच को डीप लेके जाया जाए, 8 बॉल 28 जब एक बार दिखी तो ऐसा लगा कि शायद हमें मेलबर्न के दर्शन हो जाएं, पर अगली बॉल जब डॉट आई तो लगा कि ये अब शायद इक्वेशन बाहर जाती दिख रही है। चौका आया आखिरी ओवर 24 रन। पिछला मैच जो एमआई वर्सेस आरसीबी थे, कहीं ना कहीं उस मैच के भी दर्शन होते अब दिख रहे थे। पहली बॉल चौका, 5 बॉल 20, फिर उसके बाद एक टाइम इक्वेशन आके खड़ गई कि 3 बॉल 19 रन चाहिए। रिंकू सिंह जिन्होंने अब आईपीएल में अपना नाम 2023 में यश दयाल को ऐसी सिचुएशन में 5 छक्के मार के बनाया था, लगा था शायद कुछ कर सकते हैं, पर जो मैच का चौथा बॉल था आखिरी ओवर का उसमें ऑफसाइड के बाहर बॉल की बिश्नोई ने बहुत स्मार्टली, जिसपे एक चौका आया, बट 2 बॉल में 15 के साथ पता था कि अगर नो बॉल या वाइड नहीं आती है तो ये मैच अब खत्म हो चुका है। रिंकू सिंह ने एक और चौका बटोरा और आखिरी गेंद में जब 11 रन चाहिए थे तो एक छक्का भी आया। एंड में केकेआर हारी ये मैच सिर्फ 4 रन से। 4 रन मतलब पूरे इस ड्रामे में अगर एक हिट उनके फेवर में आ जाती तो पॉइंट्स टेबल में उनको 2 पॉइंट्स मिल जाते। 5 में से शायद 3 विक्ट्रीज के साथ वो ठीक सिचुएशन में दिख रहे होते। अब वो कहानी हो चुकी है एलएसजी के साथ, वो 5 में से 3 मैच जीत चुके हैं। आज
ये जो मिडिल ओवर्स में ये एक पूरा खिचड़ी पकाई और अपने बैटिंग ऑर्डर का जो मडल क्रिएट किया, इसे शायद केकेआर इतनी इजीली भुला भी नहीं पाएगी और शायद हम उनको इनके अच्छे एक्सप्लेनेशन देते हुए देख भी नहीं पाएंगे। ये ना होता तो मैच एक टाइम पे एलएसजी की ग्रिप से बाहर जा चुका था। पर इस सीजन हम ये बैक टू बैक देख पा रहे हैं एलएसजी से, क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी कुछ ऐसी सी कहानी थी। मैच उनकी गिरफ्त से बाहर था, उन्होंने अपनी स्मार्ट मूव्स के थ्रू मैच को वापस खींचा और वैसा सा ही आज कुछ हुआ। तो इसका मतलब शायद ऋषभ पंत की कैप्टनसी, शायद जहीर खान की और हमारे जो जस्टिन लैंगर हैं उनकी मैनेजमेंट में कुछ पैनापन है, कुछ प्लान्स हैं जो शायद बाकी टीम्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से दोनों टीम्स कुछ सीखेंगी, अपनी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप में अभी गैप्स दिख रहे हैं, पर आज केकेआर ने जो अपना एग्रेसिव टेम्पलेट छोड़ के डिफेंसिव बॉलिंग की, वो शायद समझ नहीं आई। बट आईपीएल इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो गया है। ये तो एटलीस्ट अच्छी बात हुई है कि मैचेस अब मतलब इतने टाइट फिनिश वाले हो रहे हैं, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। नो डाउट इस मैच में आप ये बोल सकते हो कि दोनों टीम्स ने मौके मौके पे गलतियां करी हैं, एंड मैच इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस जो हमने एमआई वर्सेस आरसीबी में देखा, यहाँ पे कंपैरेटिवली डिफेंसिव टेक्निक्स, डिफेंसिव और कुछ ब्लंडर्स, कैप्टनसी ब्लंडर्स के बेसिस पे ये मैच बैलेंस कभी इधर कभी उधर शिफ्ट होता रहा। बट एनीवेज अ गुड गेम टू वॉच, ऑब्वियसली नॉट फॉर केकेआर, उनका होम ग्राउंड मैच था एंड इतना बढ़िया चेस बॉस कर रहे थे एंड तब भी वो हार गए। तो फीलिंग बैड फॉर केकेआर फैंस। सर भी केकेआर को सपोर्ट कर रहे थे, बेचारों का तब से मूड खराब है। पर ऐसी बात नहीं है यार, चलता रहता है सर, हार जीत तो लगी रहती है। आप तो आज मेरे मजे लेंगे। आज आपको तुक्के से एलएसजी को सपोर्ट करने को मौका मिल गया तो आप खुश हैं। आज हमारा दिन था, कल भी हमारा होगा क्या पता। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा ये मैच स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमारे चैनल को लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको सच में लगता है कि हम वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।